हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तांडव सीरीज में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है और अब की बार अब साइंस का सब्जेक्टिव तांडव सीरीज चल रहा है, जो कि 1000 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं और ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो को सिर्फ पूरा देखिएगा। साइंस को सब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे, ये वादा है आपसे। आज हम पूरा चैप्टर 1 से जितने आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे और इसी तरह सर 80 वीडियो 90 वीडियो आती रहेगी। अभी 2 महीना के अंदर आपको 1000 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा देंगे। वादा है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यदि आप इस तरह कोर्स लेना चाहते हो तो 99 आप रुपये पेमेंट करके ले सकते हो। और एक और बात, यदि आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हो मन से तो आपको याद रखना होगा, टारगेट रखना पड़ेगा और टारगेट आपका है 95%। इससे कम रखिएगा तो आप मेरे चैनल से नहीं पढ़िए। बहुत चैनल है यूट्यूब पर जो कि आपको सर फर्स्ट के लिए पढ़ाते रहते हैं दिन रात। तो 95% लाना है, यानी कि माँ बाप का सपना पूरा करना है तो टॉपर के लिए पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछते हैं। पढ़ो ऐसा कि सर सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है? सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से वो हुआ, ठीक है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रकाश एक भौतिक राशि का वह कारक है। क्या लिखना है आपको? कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। यदि हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि सर प्रकाश क्या होता है। यानी कि देखिए, ये हम टॉर्च ले लिए, टॉर्च से प्रकाश आ रही है, यहाँ अंधेरा है। ये जब टॉर्च को हम इसका स्विच चालू करेंगे तो यहाँ से प्रकाश उत्पन्न होगा और अंधेरा में जाएगा तो यहाँ से हमको उजाला हमको दिखने मिलेगा, यानी कि हम इसको देख सकते हैं। प्रकाश से किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यही आपका है। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है जो कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो ध्यान से सुनिएगा, गौर लगा के सुनिएगा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है ये वाला कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ पूछता है कि सर प्रकाश तरंग क्या है? तो प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है? दूसरा पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको लिखना है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या कितना सर? जो 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में सर सीधे सीधे 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि हवा में या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या ये दोनों एक ही है, ठीक है? हवा या प्रकाश एक ही है, ठीक है? अगला प्रश्न चलते हैं। पानी या जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या कितना सर? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न और इससे रिलेटेड कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, या 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं, नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लीजिएगा। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गति करता है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। याद रखिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश कण के रूप में फोटोन है, यानी कि पूछेगा आपके एग्जाम में कि प्रकाश कण के रूप में क्या होता है? तो प्रकाश कण के रूप में क्या होता है? फोटोन होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा कि प्रकाश की गति का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो प्रकाश की गति का सबसे पहला जो सिद्धांत था उन्हें सर 1676 ईस्वी में रोमर ने लगाया था, रोमर वैज्ञानिक ने, ठीक है? अगला प्रश्न एक क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से आपका सर सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। यदि आपको सर पढ़ना है तो मज़े से पढ़िए, बाकी हम आपके साथ हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा है। क्वेश्चंस थोड़ा गौर समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। पहले ही बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से, सुनिएगा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो लौटने में इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका समझ में क्या आया कि देख लीजिए, कोई प्रकाश स्रोत है, समझ लीजिए कि यह किस सतह है, ठीक है? यह सतह है, ये मैं चमकीला सतह बना दिया, ठीक है? इधर से सर प्रकाश आ रही है, यानी कि आपतित किरण आ रही है। प्रकाश इसी को कहते हैं आपतित किरण आ रही है, फिर उसी माध्यम में परावर्तित होकर लौट रही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये इधर से आ रही है, इधर से लौट रही है, ये, ठीक है? तो इसी को सर हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है और फिर उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इसके नियम भी पूछता है, चलिए आगे बताएंगे कि सर नियम किस तरह पूछता है आपके एग्जाम में, देख लीजिए, ठीक है? चलिए
प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो वे सभी वस्तुएं जहाँ से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है तो उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलिए बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, तो लिखना है बाबू आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज करते हैं और काल्पनिक इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें अंतर पूछा गया है, तो पहला पॉइंट लिखना है वास्तविक में यह हमेशा उल्टा बनता है, तो इसी का उल्टा लिखिएगा तो यह हमेशा सीधा बनता है, किसमें, काल्पनिक में। फिर लिखना है दूसरा में कि यह वास्तविक कटान से बनता है और यह क्या काल्पनिक कटान से बनता है। तीसरा में लिखना है कि यह पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। ये तो आम भाषा हो गया, 2 नंबर आपको मिलेगा एग्जाम में, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, तांडव सीरीज चला रहे हैं 1000 क्वेश्चंस का। ठीक है, अगला प्रश्न एक और पूछा जाता है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपके एग्जाम पूछा जाता है कि समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। आप पूछता है, देखिएगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। तो यह पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि सब समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला पॉइंट तो लिख देना है विशेषता में। दूसरा पॉइंट लिखना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, समझ में आई बात को। तीसरा पॉइंट लिखना है कि समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा पॉइंट हो गया, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। और पांचवा में लिख देना है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्विक रूप से उलट होता है। तो सर इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके सभी को डिटेल वाइज बता रहा हूँ, 99 वाला पेमेंट करके ले लीजिए कोर्स को। कितना अच्छा से बताया गया है ये आप भी समझ सकते हो पूरा। ठीक है, तो आप सर यदि लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, ये सब जानते हैं गोल दर्पण के कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न और वीवीआई सब्जेक्टिव है जो कि 1000 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन से कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। मोस्ट वीवीआई रिपीटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के ले लीजिए, पूरा बार बार पूछा जाता है। तो देखिएगा अवतल दर्पण जिसे कि हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इस दोनों में सर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, यही हम लोग को बताना है। तो आपको जब भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे तो एक तरफ आपको अवतल लिखना है और एक दूसरा तरफ उत्तल को, दोनों को बांट देना है। लिखना है कि सर वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहता है। अब ले सर याद कैसे करेंगे, तो याद करना कैसे सर, तुम जब खाना खाएगा तो सर पेट फूल जाएगा, तो ये पेट फूल गया है तो ये हो गया आपका उत्तल। ठीक है, क्या हो गया, ये उत्तल। लेकिन जब तो खाना नहीं खाएगा तो ये हो गया धंस गया, देखिए धंस गया है, इधर धंसा हुआ है, यानी कि यही हो गया आपका अवतल। तो याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहलाता है। और इसमें इसके लिखना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहलाता है। दूसरा पॉइंट में लिखना है आपको कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये तो आम बात है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चौथा प्रश्न लिखिएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन सो रहे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है बिल्कुल, और उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण कहलाता है। लेकिन इसी में लेंस का पूछेगा तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस पूछेगा तब अपसारी होगा और उत्तल लेंस पूछेगा तब अभिसारी होगा। लेकिन अभी दर्पण इसलिए उल्टा हो जाएगा, उत्तल दर्पण में अभिसारी होता है, अपसारी होता है, और अवतल दर्पण में हम लोग क्या होता है, अभिसारी होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड वांटेड क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई लिख लीजिए यहाँ कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, तो पहला तो आप लोग सब जानते हैं कि दाढ़ी बनाने अर्थात हजामती दर्पण के रूप में। अगला प्रश्न है कि रोगियों के नाक, कान, दांत को देखने में डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि देखिएगा जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, नाक, कान, दांत को डॉक्टर जो अवतल का ही उपयोग करता है। ठीक है, और तीसरा सोलर कुकर में। ठीक है, तो फिर तीसरा में क्या लिखना है, तीसरा में यहाँ है कि सर गाड़ियों के अग्रदीप यानी कि अर्थात गाड़ियों के हेडलाइट में देखिएगा गाड़ी के सर जो एना में रहता है, जहाँ इसका ड्राइविंग जो करता है, जो हैंडल करता है उसके आगे देखिएगा एक शीशा लगा हुआ होगा, यही हेडलाइट का काम करता है। सर्च लाइट के रूप में, टॉर्च में, टेबल लैंप पे। कितना 7 पॉइंट मैंने दिया, याद कर लीजिएगा। एक देखिएगा जो बहुत वांटेड क्वेश्चन है,
जो कि पूर्वक हजामती दर्पण अर्थात दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा ना क्यों उपयोग करता है। देखिए अब यहाँ समझाया गया हूँ मैं। कोर्स PDF को लेना है तो सर 99 वाला PDF को ले लीजिएगा, मज़ा से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो हजामती दर्पण अर्थात दाढ़ी बनाने वाले अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, तो अब पूछना है आपको सर कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच रखा जाता है, इतना याद पहले करवाना है ना। चलिए, कोई अवतल दर्पण है उसको मुख्य फोकस को हम लोग F से डिनोट करते हैं और ध्रुव को पोल यानी कि P से डिनोट करते हैं। तो उससे क्या करता है, अवतल दर्पण को कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा काल्पनिक बनता है। यानी कि जब जैसे फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। और पीछे बनता है तो क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है और यह काल्पनिक बनता है। तो मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण हजामती करने में आसानी होती है, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में किसका दर्पण करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, जो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम देता है कि सर गोल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध है। तो गोल दर्पण की और फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है। चलिए, और दूसरा प्रश्न है कि सर गोल दर्पण की फोकस दूरी में उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो यह बताए थे अभी आधी होती है, R/2 बताए थे। तो गोल दर्पण की फोकस दूरी की त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तीसरा में देखा जाए तो मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन, ये देखिएगा कि गोलीय क्या पूछता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो क्या होती है, 2 गुनी 2F होता है। कैसे सर, देखिए पीछे देखिए थोड़ा सा बताए थे अभी, जैसे मैंने बताया था कि सर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो मैंने बताया था कि फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, R/2, यानी कि R मतलब त्रिज्या होती है, R की आधी होती है। लेकिन उसी को जब हम लोग R बराबर निकालेंगे, R को इधर लाएंगे तो 2F हो जाता है, यानी कि 2 गुनी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो मैंने बताया था क्या होगी, मैंने बताया था कि फोकस दूरी जब भी निकालने का तो F लिख दीजिएगा और फोकस दूरी कितना हो जाता है, R/2। तो R कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, अब बटे 2 कर दीजिए, 2 को सर 20 कटा दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 20। देखिए 20 कहाँ है, 20 से है ऑप्शन, देखिए यहाँ 20 आंसर दिया गया। त्रिज्या की आधी होती है, बस याद रखना। यहाँ पूछा गया कि सर एक अवतल दर्पण की जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो यही क्वेश्चन से सेम टू सेम यही मिला। R बराबर कितना गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है, यानी कि R बटा त्रिज्या की आधी होती है, तो 36 बटा 2 कर दीजिए, 18 हो जाएगा। 18 आंसर है, बिल्कुल है। चलिए एक यहाँ पूछा गया दूसरा प्रश्न कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। अब यहाँ वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 2 गुनी होती है, तो 2F हो जाएगा। तो 2 गुना 50 कर दीजिए, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 100 देख लीजिए। समझ आई बात को। अगला प्रश्न चलते हैं।